5 साल हो गया सर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए। मेरे आप प्रैक्टिस कर रहे थे 5 साल से? 5 साल से हो गया। क्लिनिक का नाम उस पे लिखा हुआ है सर। यहाँ पे जो लेटर पैड पड़ी है आप वो आपने वहां से उठाई है सर, जो आप ज्यादातर लोगों को देते हो, आप ये वाले लेटर पैड देते हो है ना सर। इसमें लिखा रितेंद्र प्रताप, ये रितेंद्र प्रताप डॉक्टर। मैंने देखा सर, ये रितेंद्र प्रताप की ये लेटर पैड है। आपकी लेटर पैड कौन सी है? यही है। आप भी यही यूज कर रहे हो? हम नहीं करते हैं डॉक्टर रितेंद्र प्रताप। सर आपने मुझे ये दिखाया, जो कुछ देर पहले यहाँ पे पेशेंट बैठे हुए थे, उन्होंने आपको उन्होंने दूसरी वो वाली पर्ची दी। इसके बारे में सर क्या मतलब ये क्यों नहीं थी? मैं तो देखो जी यहाँ पर एज ए जो भी क्लिनिक किसका, आपका ये रितेंद्र का? क्लिनिक तो मेरा ही है। डॉक्टर रितेंद्र प्रताप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर रितेंद्र प्रताप, और जो ये डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये राज बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर नहीं है रितेंद्र प्रताप जी। और ये दूसरी लेटर पैड जो कि अभी ये यूज कर रहे हैं, इस पे किसी भी क्लिनिक का नाम नहीं लिखा हुआ। कौन से कॉलेज से किया आपने? वो NEHM ऑफ इंडिया। NEHM ऑफ ये इंडिया कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली। हाँ जी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कौन सी जगह पे? वो सर एड्रेस सारा लिखा हुआ। उसके बाद में फिर 4 साल आपने डिग्री करने में लगाई? हाँ जी, और कौन सी डिग्री किया? बस यही किया है। चौदह साल काम किया हूँ। 14 साल किसी MBBS डॉक्टर के पास काम कोई करता है ना सर, तो वो रेरा पे आलू नहीं बेचेगा। तो मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, यहाँ पर हायर किया हूँ डॉक्टर। आप बोल रहे थे भी मेडिकल स्टोर वो चलाते हैं, जो आपके यहाँ पे लड़का कोई खड़ा था यहाँ पे कि आप राजीनामा हो तो? सर मेडिकल स्टोर में खोला हूँ। मैं 14 साल वहाँ पर काम किया हूँ। समझ रहे हैं ना आप बात? समझ रहे हैं ना आप बात? पंजाब हेडलाइन देखने वाले सारे ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ? BEMS का है। सॉरी, BEMS। सर इस डिग्री की वर्किंग क्या होती है मेडिकल लाइन में? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसमें एग्जामिन कर सकते हो आप? हाँ कर सकते हैं। इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह? वो मैडम लगाती है। मैडम से मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। अच्छा। मैं ऐसे नर्स के रोल पे मैं कर सकती हूँ। इंजेक्शन लगा सकती हूँ, IV इंजेक्शन लगा सकती हूँ, IM इंजेक्शन लगा सकती हूँ जी। यस। और दवाई मेडिसिन वगैरह भी रिकमेंड कर सकते हैं आप? मेडिसिन जो अलग है, मेडिकल स्टोर अलग है ना जी। मेडिकल आप रिकमेंड कर सकते हैं, लिख के दे सकते हैं? नहीं, रिकमेंड हल्के मतलब जो नॉर्मल फर्स्ट एड कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर भी रखे हुए हैं और फर्स्ट एड हम कर सकते हैं। जैसे किसी को चोट लगी है, किसी को इंजेक्शन लगवाना है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैडम आप देखें यहाँ पे काफी पेशेंट बैठे हुए थे, लेडीज बच्चों को लेकर के आए थे, तब तो यहाँ पे डॉक्टर आते हैं। हाँ, चेक करवाने आते हैं। जैसे कोई दवाई लेने आए, कोई चेक करवाने, फिटल हाथ देखना पड़ता है। हमारे पास डॉक्टर भी है। आज संडे को ऑफ है, डॉक्टर नहीं आए हुए हैं। अगर संडे को ऑफ होता तो मैडम आप यहाँ पे ताला क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं यहाँ पे फर्स्ट एड के लिए? वो तो आपने मेडिसिन वगैरह लिखी है। हाँ जी, 2 बजे के बाद ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। और आपकी लेटर पैड दिखाएंगे जिस पे आप मेडिसिन वगैरह लिख के देते हैं? आपने क्लिनिक का नाम उस पे लिखा हुआ है सर? यहाँ पे जो लेटर पैड पड़ी है आप वो आपने वहाँ से उठाई है सर, जो आप ज़्यादातर लोगों को देते हो, आप ये वाली लेटर पैड देते हो है ना? दोनों का ये भी है क्लिनिक का नाम लिखा हुआ। सर इसमें लिखा रितेंद्र प्रताप, ये रितेंद्र प्रताप डॉक्टर। मैंने देखा
सर ये रितेंद्र प्रताप की ये लेटर पैड है, आपकी लेटर पैड कौन सी है? यही है, आप भी यही यूज़ कर रहे हो? हम नहीं करते हैं, डॉक्टर रितेंद्र प्रताप। सर आपने मुझे ये दिखाया जो कुछ देर पहले यहाँ पे पेशेंट बैठे हुए थे, उन्होंने आपको उन्होंने दूसरी वो वाली पर्ची दी, इसके बारे में सर क्या मतलब ये क्यों नहीं थी? मैं तो देखो जी यहाँ पर एज ए जो भी क्लिनिक किसका, आपका ये रितेंद्र का? क्लिनिक तो मेरा ही है, डॉक्टर रितेंद्र प्रताप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस आप करते हैं कि वो करते हैं? डॉक्टर रितेंद्र प्रताप किस बिहाफ पे प्रैक्टिस करते हैं? वो डॉक्टर हैं, BAMS। BAMS डॉक्टर है। हाँ, तो आप उनकी लेटर पैड मुझे दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले आपने इसमें से पर्ची काट के दी है और इसमें से तो दी नहीं, आपने ये पीछे से उठाया। इसके बारे में सर आप बताइए क्यों आपने पीछे से क्यों उठाया? आप रेयर ही यूज़ करते हैं, देखिए इसकी जो मोटाई है बिल्कुल ये लगता है कि कभी कभार ये यूज़ की जाती है और वो बिल्कुल पतली है भी नॉर्मली। क्यों सर आप दो लेटर पैड क्यों रख रखी है आपने? रखा हुआ है, किस कारण से सर? ऐसे रखा हुआ है। वो अलग है, ये अलग है, शिवम क्लिनिक इस पे लिखा हुआ है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस पे दिखाया जाए कि डॉक्टर रितेंद्र प्रताप, और जो ये डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये राज बैठे हुए हैं, वो ये डॉक्टर नहीं है रितेंद्र प्रताप जी। और ये दूसरी लेटर पैड जो कि अभी ये यूज़ कर रहे हैं, इस पे किसी भी क्लिनिक का नाम नहीं लिखा हुआ, नेम, डेट, वेट और टेम्परेचर वगैरह वगैरह जो भी लिखा है। सर क्यों ऐसा, मतलब क्यों दो लेटर पैड क्यों लिखे? देखो मैं सत्यम हॉस्पिटल में 14 साल डॉक्टर शिव और डॉक्टर मोनिका के साथ काम किया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, डॉक्टर मैडम नहीं होने पर भी मैं पूरा हॉस्पिटल संभालता था। सत्यम हॉस्पिटल सिंगार सिनेमा रोड पे है, ठीक है। और मैं 14 साल हॉस्पिटल में काम करके अपना मेडिकल स्टोर खोला हूँ, ठीक है। मेडिकल जो स्टोर है आपने खोला है, डी फार्मेसी आपके लिए रखी है? डी फार्मेसी है, फार्मासिस्ट है और DL नंबर है, मेडिकल DL नंबर हो जाएगा ना मेडिकल स्टोर। तो मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, यहाँ पर हायर किया हूँ डॉक्टर। आप बोल रहे थे भी मेडिकल स्टोर वो चलाते हैं जो आपके यहाँ पे लड़का कोई खड़ा था यहाँ पे? ये फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट है, हाँ। तो जो आपने बताया BEMS है, डॉक्टर मोनिका गुप्ता और डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, ठीक है। मैंने उसके साथ 14 साल काम किया हूँ। अब मैं 5 साल हो गया मुझे यहाँ पर मेडिकल स्टोर खोले हुए, ठीक है। 5 साल के बाद वो मुझे हर एक साल, हर 6 महीने बाद ड्रग इंस्पेक्टर को भेजते हैं, ठीक है। कौन और आता है आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में? डॉक्टर रूपप्रीत कौर, ओके, क्या कहते हैं आपको? DFLO। वो तो आते हैं अपना देख के, हमारे पास लाइसेंस है और देख के चले जाते हैं कि ठीक है सब कुछ। तो सर आप डॉक्टर साहब आप मुझे फोटोज़ वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं उस लाइसेंस वगैरह के जो आपने बताया, अपना DL नंबर जो मेडिकल का जो है। तो थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजन है भी, शिवम क्लिनिक और जो इसमें लिखा है डॉक्टर का नाम। मुझे देखिए, जो डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता जी है ना, वो मुझे तंग परेशान किया जा रहा है। किस चीज़ से सर? ये जैसे आपको मीडिया को भेजा है, आपको भेजा है उसने सर कंप्लेंट आप श्योर हो उन्होंने ही मेरे को भेजा है? भेजा ही आपने? आपके पास proof है ना? सर, कल आपका फोन आया था, कल मेरे पास फोन आया था कि आपका कंप्लेन आया है, आपका मेरे पास वीडियो है, आपका किसी ने कंप्लेन किया है और मुझे है कि डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता जी ने ही किए हैं। सर आपके मेरी बात सुनिए आप, चलो देखिए आपका शक ठीक है, जो भी हो सकता है, आप श्योर हैं सर उन्होंने? मैं श्योर हूँ सर। मेरी 2 साल पहले पुलिस चौकी में, हमारे पास अभी रिटर्न में दिया हुआ पुलिस चौकी में हम दोनों का राजीनामा हुआ है कि आप राजीनामा हो सर मेडिकल स्टोर में खोला हूँ। मैं 14 साल वहाँ पर काम किया हूँ, समझ रहे हैं ना आप बात? 14 साल काम किया हूँ। 14 साल किसी MBBS डॉक्टर के पास काम कोई करता है ना सर, तो वो रेरा पे आलू नहीं बेचेगा, बिल्कुल राइट, ठीक है। वो मेडिकल स्टोर में ही जाए, मेडिकल लाइन में ही जाएगा, काम करेगा। ये मैंने अपना क्लिनिक खोला, यहाँ पर डॉक्टर बैठाया हूँ, मेडिकल स्टोर हमारा है, फार्मासिस्ट रखा हूँ हमने, मेरी वाइफ है, GNM है और ऐसे हम सब। कौन से कॉलेज से किया आपने जो BEMS है? वो NEHM ऑफ इंडिया। कहाँ से? NEHM ऑफ ये इंडिया, कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली। हाँ जी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली कौन सी जगह पे? वो सर एड्रेस सारा लिखा हुआ वहाँ वो तो पर। लिखा हुआ है। मतलब ये कब बनवाया आपने सर्टिफिकेट, कब क्लासेस ज्वाइन किया, कितने साल का कोर्स था ये? 4 साल का कोर्स। 4 साल का। हाँ। 14 साल मतलब जब अपनी कंपाउंडरी कर रहे थे तब उसी के दौरान आपने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया? नहीं नहीं, वहाँ से छोड़ने के बाद किया मैंने। वहाँ से छोड़, वहाँ कितने 14 साल लगातार किया? 14 साल लगा था। ठीक है, उसके बाद में फिर 4 साल आपने डिग्री करने में लगाई? हाँ जी, और कौन सी डिग्री किया? बस यही किया है। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਕਬੀਰ ਕਲੀਨਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। थैंक्स। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद क्या सर एक तो आपसे ये पूछना है क्लिनिक खोलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन सी डिग्री चाहिए? वैसे तो बड़ा DHMS है, जैसे होम्योपैथ से करते हैं, DAMS है आयुर्वेद से जो करते हैं। इसके बाद सिंपल डिग्री एलोपैथ से है, MBBS होता है, सिंपल सबसे सिंपल है। अगर BEMS नाम की कोई डिग्री हो तो हम क्लिनिक चला सकते हैं? EMS का इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसा हाँ ऐसा ही हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब उसका डिटेल तो मैं नहीं बता सकता कि क्या है, रफली बता कि नहीं। तो अक्सर खोल के बैठे हुए हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से ऑथराइज नहीं है उनको खोलने का, है ना। डॉक्टर साहब आपके पड़ोस में ही है शिवम क्लिनिक, तो उन्होंने BEMS का दिखाया मुझे। उनकी वाइफ जो है ANM और जो भी कोर्स कर रखा है दिल्ली के मुझे कोई 2-3 सर्टिफिकेट उन्होंने दिखाए, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने पूछा भी उन्होंने कोई, उनके पास एक डॉक्टर है वो भी MBBS, वो बोल रहे हैं मेरे पास ट्रेनिंग पे आता है। आप इनके पड़ोसी हैं, पुराने हैं काफ़ी, तो लगता है आपको यहाँ पे कोई और डॉक्टर आता है और उनकी लेटर पैड पे उनका नाम ही नहीं है? अच्छा। वैसे तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर यहाँ क्लिनिक बैठा, इसके बाद फिर चला गया। बाहर क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। अगर लेटर पैड पे नाम तो होना ही चाहिए ना सर? नाम तो होना चाहिए, नहीं है तो इसका मतलब कि गलत है। जैसे मेरा है लेटर पैड पे नाम है, सब कुछ है ना। जी जरा दिखा देंगे सर? हाँ, क्यों नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल आप देख सकते हो तस्वीरां ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ MBBS ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो तस्वीरां। डॉक्टर साहब उनके पास ऐसे लेटर पैड नहीं थी, उन्होंने दूर से उठाई, शिवम क्लिनिक लिखा हुआ था, उस पर इतना कुछ नहीं लिखा था, ना मोबाइल नंबर वगैरह था। पेशेंट जब नहीं ठीक होते तो मेरे पास आते हैं, ठीक है ना, तो दिखाते हैं, तो मैं देखता हूँ मेडिसिन भी कर सकता। तो ऐसा कोई पेशेंट है जो उनके वहाँ से होकर के आपके पास आया हो? हाँ, कई पेशेंट आते हैं। स्टार्टिंग में वो आ जा, या जैसे फीस लगता है तो लोग फीस से घबराते हैं। यहाँ मैंने तो 50 रुपये रखा, कोई ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन तो भी लोग सोचते हैं कि ज़्यादा खर्च होगा, तो इसके लेके चले जाते हैं। या कई कितने हो सकते हैं अभी ऐसा कोई हो भी, उन्होंने देखो आप ना तो वो कुछ अपनी खुद बात पे ही नहीं आ रहे हैं, भाई बैठे हैं खुद उस गद्दी पे, है ना, और लेटर पैड भी उन्होंने बिना नाम की रख रखी है। तो उसी के बारे में पूछना था भाई, डॉक्टर एक क्लिनिक लेटर पैड पे नाम के बिना तो वैसे प्रैक्टिस करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रूफ क्या होगा अगर किसी पेशेंट को कुछ हो जाता है, कोई डिफेक्ट होते हैं तो बोलेंगे हमने तो लिखा ही नहीं है, हमारा तो नाम ही नहीं है, वो कर जाते हैं इस हिसाब से, है ना। सुनिए आप मेरी बात सुनिए, छोटी सी बात सुनिए, आप मेरी मैडम मेरी बात सुनिए। पहली बात तो मेरी प्लीज वकालत जो है किसी पत्रकार से मत करवाइएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। एज पर जो कानून जो बात होती है, आप मेरी बात सुनिए। अगर मैं आपका स्पष्टीकरण नहीं चला रहा हूँ तो मेरी गलती है, मैं स्पष्टीकरण आपका लेने आया हूँ ना। मैंने आपको किंतु परंतु या तू तड़ा की हो तो आप बताइए मुझे। वो तो नहीं किया नहीं किया मैंने। सुनिए मेरे साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन नॉर्थ कैंपस से डन की है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मीडिया वाले से ही बात कर। सुनिए मैडम मेरी बात, मेरे बॉस नहीं है वो, आज तक से मैंने भी ट्रेनिंग ली है, बहुत अच्छा मेरे को मीडिया का एक्सपीरियंस है, 6 साल हो चुके हैं मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक तरीके से जी किसी से हम बात करते हैं, मान के चलिए कोई भी किसी के काम में जाते हैं, हम फोटो लेते हैं, चेक करवा लूंगा। आज मैंने फोटो वगैरह क्लिक किए हैं, उसके बाद में जो आपको गलत लगे, आपको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ तो आप कोई बात नहीं, कोई भी स्टेप हाँ वही कह रहा हूँ, अकेला मेरे पास क्यों आए? सभी के पास एक मैडम, मैं मिनट आपको और- फुटेज दिखाता हूँ, सर, मैं फुटेज दिखाऊं आपको। अकेला मेरे पास दिखाऊं मैं क्यों आए? आपको? आप यहाँ पर बगल अगल में 6 क्लिनिक है, सुनिए मेरी बात को, ठीक आप है? मेरी बात सुनिए और अकेला मेरे पास आप जरा ये देखिए। सभी का इंटरव्यू लीजिए, आप सभी का। जरा देखेंगे, आप बोल रहे हैं मेरे पास ही आए हैं, ये देखो मेरे पास मुझे तो कल आपका फोन आया था देखने कि दीजिए, देखिए। की देना मुझे। चाबी मांग रहे हैं। हाँ देखो ये वाला रहने दो। ये ना ये मोती नगर की वीडियो है, ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अनट्रेन्ड स्टाफ। देखिए मैं झूठ नहीं बोल, मैं झूठ बोलूंगा, कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। आप अच्छे भले मुझको एजुकेटेड लगते हैं दोनों। और ये देखिए किस प्रकार से इस लड़के को इंजेक्शन उसने लगाया लड़की ने, ना तो वो कंपाउंडर थी वहाँ पे 2-3 हज़ार रुपए में, देखो, और वो लड़के के पास डिग्री नहीं है, किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं है। ठीक है सर, अब मेरी लेट मी स्पीक, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको मैंने प्रूफ दिया है, मैं अकेला आपके पास नहीं आया, क्योंकि मेरे को तो मैडम अपना काम करना ही है। अगर हम किसी के चैनल से अदारे से सैलरी लेते हैं तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को हाइपरली मत लीजिए। मैं लुधियाना का वो मीडिया नहीं हूँ जिसके माथे पर सी लिखा होता है, समझिए आप इस बात को। सर
ठीक है, मीडिया किसी को कोई बदनाम करता है ना। अभी बगल में क्लिनिक है, अच्छा चलो क्लिनिक है, वहाँ पर मीडिया वाले 2000 रुपए लिया, कहते जी आपके पास क्या है? सुनिए। मैं सच बता बुलाऊंगा मैं, यदि लड़का कहते हैं प्रैक्टिस करता है 2000 रुपए लिया, कहते हैं कि ऐसे मेक रख दिया, आपके पास क्या डिग्री है जी? देखिए हाँ, गलती नहीं तो बनती है। आपको पता है अगर 100 में से 90 गलत हो तो मैं 10 वाले भी बनना लुधियाना है। में अब जैसे इतने डॉक्टर आरएमपी डॉक्टर बैठे हुए के- हैं, सबको पता है, सिविल सर्जन को भी पता है, सबको पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है, प्रधानमंत्री को भी पता है कि कोई भी बैठा हुआ है तो ऐसे नहीं बैठा हुआ, किसी हॉस्पिटल में काम करके ही बैठा होगा। कोई ऐसे इंजेक्शन नस में लगा नहीं सकता है। सर मैं आपको वीडियो दिखाई है, नहीं, लगा सर, लगा रहे मैंने हैं, छोड़ दिया। लगा रहे हैं लगाने वाले। ऐसे नहीं लगा लगा रहे हैं सर, कहीं पर 6 महीना हाँ, लगाया हुआ उसने। हॉस्पिटल में लगाया उसके हुआ बाद है। validate- एक मिनट चुप रहिए आप। जैसे मीडिया वाले सारे कह रहे हैं फ्रॉड नहीं होते, ऐसे सारे डॉक्टर भी फ्रॉड नहीं होते। सारे नहीं होते, हाँ, वही मैं कह सारे रही नहीं हूँ। होते मैम। आपको मैं इंडिया लेवल का अगर आंकड़ा बता दूं ना तो आप हैरान रह वही जाएंगी। तो मैं कह रही हूँ, आपको समझा रही है, हूँ कि है, सारे ऐसे- 65%, अब मैं नर्सिंग 65%। की हूँ, मुझे पता है कि इंजेक्शन आईवी कैसे लगेगा, आईएम कैसे लगेगा, ठीक ये है ना? मैडम की डिग्री है। मेरे बारे में सब कुछ पता है, आपको किसी ने कंप्लेन किया है मेरे बारे में, ठीक है? तो मैं पूछना चाहता हूँ किसने कंप्लेन किया है मेरे सर बारे में? अगर मैं ये नाम बताऊं, फिर ये नाम बताएं, इसका कोई मतलब थोड़ी ना बताएं। आप क्यों नहीं बताएंगे? आप नहीं बताएंगे तो हम क्यों बताएंगे? आपको भी बताना पड़ेगा एज ए रूल, आपको भी बताना पड़ेगा। आप तक मेरे नहीं सर ये कोई रूल नहीं है। क्यों नहीं है? आप पता करिए पहले इस चीज के बारे में, ऐसा नहीं। कोई रूल भी नहीं है। नहीं रूल नहीं है तो ऐसा कौन सा रूल है कि आप हमारा जो डिग्री चेक करेगा ना, वो हमारे जो सिविल सर्जन ऑफिस से है वो चेक करेंगे, आप हमारी डिग्री नहीं चेक कर सकते। सिविल सर्जन से मैं पूछूंगा सर, पहले कंफर्म पूछ करूंगा। लीजिए सर, सुनिए सुनिए मेरी बात को, पहली बात मुझे है ना, 5 साल हो गया सर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए, मेरे आप प्रैक्टिस कर रहे थे 5 साल से। 5 साल से हो गया। हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है सर। सिविल सर्जन आएंगे, हमसे पूछेंगे जो भी है, आपको बताना चाहिए ना कि आप मेरे खिलाफ किसने कंप्लेन किया। सर ये प्लीज मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए कई रूल्स ऐसे होते हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसे कलेश पड़ सकता है। तो जिसने भी कंप्लेन किया है आपको, मुझे पता है कि डॉक्टर शिव और हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है? हमें हरासमेंट किया जा रहा ठीक है, है। कौन कर रहा है बताओ सर। मैं डॉक्टर शिव, सत्यम हॉस्पिटल सिंगार सिनेमा रोड पे है डॉक्टर शिव, वहाँ पर मैंने 14 साल काम किया। कोई चक्कर नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। मैम तो प्लीज फोटो क्लिक ना करो, सीसीटीवी लगे हुए हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज, एक काम ना, पता की गल है मैडम, चलो आपको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। वी आर नॉट इलिटरेट, सर, मैं ऑल्सो वी हैव डन मुझे भी कोई मास पूछते हैं। कम्युनिकेशन। मेरी बात सुनिए, लॉ का मैं स्टूडेंट हूँ। अगर कृपया करके ऐसी गतिविधियों का आपने अगर मेरे साथ करना है तो मैं उसी प्रकार की गतिविधियों से मैं आपके साथ सर, बात मेरी कर रहा बात हूँ। सुनिए, नहीं, मैं मैम, किसको बोल आप रही हूँ? सत्कार योग हैं हमारे, आप दोनों सत्कार योग हैं। सुनिए आप मेरी बात मेरी को, बात सुनिए। मैं आपसे एक फॉर्मली और जेंटली तरीके से मैं आपके हस्बैंड से बात कर रहा हूँ। ये गवाह है या सीसीटीवी लगे हुए, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम चोर नहीं है, पहली जैसे बात। मुझे कल किसी से चोर मिला, मेरी बात चोर सुनिए इसमें ना। चोर की कोई बातें नहीं है। नहीं, नहीं, वो फोटो क्लिक कर रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज क्लिक आप भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। मेरी बात सुनिए सर, उसमें मैं क्या है? जिसको कल बोली हूँ वो कहते हैं मुझे उनका नाम दो या किसी उनका नंबर दो, किसने फोन किया आपने, ठीक है? मैं फोटो इस मतलब एक वो फॉर्मेलिटी के लिए रही हूँ कि इसने मुझे नहीं, ऐसे आके नहीं, फोन आप बोल चलो दिया। चलो आपकी बात जाएगी। मुझे भी तो किस दिखा। मैंने आपने किसी पत्रकार को फोन हाँ किया? जी। गुड इवनिंग। मैम आकाश अरोड़ा बात कर रहा हूँ, सीनियर रिपोर्टर पंजाब हेडलाइन से। मैम आपके 2 मिनट चाहिए सिर्फ बस। हाँ जी बोलो। फ्री है मैम? आपसे 2 मिनट चाहिए, एक्चुअली जरूरी टॉपिक पे बात करनी थी। 10 मिनट बाद कॉल करोगे? मैम जस्ट आपका 1 ही मिनट दे दो, कोई बात नहीं, बस मुझे क्लैरिफिकेशन लेना है। मैम जो ये BEMS की कोई डिग्री होती है मैम? इस पे मैंने ना झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, उनकी मैं स्टोरी कर रहा था, तो मैंने सोचा भी आप बहुत अच्छे अफसर हो तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दोगे इसके बारे में। कौन सी डिग्री दोबारा रिपीट करो। BEMS। BEMS तो नहीं कुछ होती, इधर इट इज BAMS, ओके, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। राइट राइट मैम, BEMS लिखा हुआ है उसके डॉक्टर के बोर्ड पे। नहीं होएगी कोई, बट देन ही कैन नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन। ओके होएगी डिग्री किसी चीज की, बट ही कैन नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन ऑन दैट। हाँ ओके मैम, और वो रिकमेंड तो नहीं कर सकता बिल्कुल भी, मेडिसिन लिख कर तो नहीं दे सकता ना मैम? नहीं नहीं। और मैम क्लिनिक खोल कर बैठे हुए हैं ऐसे कई डॉक्टर्स ने जो मतलब उस पे क्लिनिक खोल के बैठे हैं। हाँ ऐसे है कि अगर हमें कोई कंप्लेंट आती है तो आप कोई जो बैठे हैं उनकी रिटन कंप्लेंट दो, जी फिर मैम। हम उनको एक टीम भेज के विद ओके। डॉक्टर इंस्पेक्टर। तो मैम आपसे आप यहीं लुधियाना में होते हो? नहीं तो आई एम सिविल सर्जन लुधियाना। ओके,
तो मैम मैं आप आपसे कहाँ कल मिल से बोल सकता हूँ? रहे हो? मैम लुधियाना लोकल से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। अ, तो आप कोई कंप्लेंट अगर किसी की ऐसी आपकी है तो आप जी जी उसे रिटर्न में दे दें। जी मैम, बिल्कुल 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 आपसे एग्री We करता get हूँ it मैम। inspected अगर मैं कल and आपसे मिलना accordingly. चाहूँ तो मैं कहाँ मिल सकता हूँ? कल tomorrow is a gazetted holiday. ओके। So डे next आफ्टर working टुमारो day मैम, now डे is आफ्टर on टुमारो। Tuesday. हाँ, in my office, civil surgeon office. सिविल सर्जन ऑफिस। हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। मैं मेरा नंबर सेव कर लो मैम, आगे से भी मैं आपको कॉल करूंगा एक दो बार, तो मुझे प्लीज आपकी हेल्प चाहिए होगी। क्या नाम है आपका? आकाश अरोड़ा, पंजाब हेडलाइन। ठीक, ओके। ओके मैम, ओके। हाँ जी, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? आकाश बोल रहे हैं? जी मैं आकाश बोल रहा हूँ। जी, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? सर मैं लुधियाना से ही हूँ, बताइए। नहीं, लुधियाना से तो हैं। अभी जहाँ गए थे राज मेडिकल स्टोर पे ना? सॉरी मैं समझा नहीं। नहीं, अभी आप कहीं गए थे ना, राज मेडिकल स्टोर पे गए थे आप? नहीं, मैं शिवम क्लिनिक पे आया हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शिवम क्लिनिक पे ना? जी तो क्या क्या इशू हो गया सर? सर, इशू स्टोरी कर रहा था मैं। अच्छा। तो स्टोरी के बीच में जैसे कि सूत्रों के हवाले से मुझे पता लगा भी यहाँ टिब्बा रोड पे कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो विदाउट एनी डिग्री हम्म और क्लिनिक वगैरह चला रहे हैं अपना। तो उसी के रिगार्डिंग मुझे अकेले ये नहीं है, इनको मैंने दिखाए वीडियो प्रूफ, तो मैं कईयों के हम्म पास जाकर के आया हूँ और सर इनका भी नाम रेडार पे था, तो ऑब्वियसली मैं हम्म इनके पास आया। हम्म। जी यही स्टोरी थी, और मैंने और तो उनको कुछ बोला ही नहीं। नहीं नहीं, कुछ बोलने का अच्छी बात है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ से हैं, कौन सी न्यूज चैनल से हैं आप? सर मैं पंजाब हेडलाइन से हूँ। ये तो कोई न्यूज चैनल नहीं है सर। हाँ जी ये तो कोई न्यूज चैनल नहीं सर, है ना? अकेला आज तक ही इंडिया में नहीं है सर, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, हम्म और भी हैं, पर जरूरी हम्म। नहीं है भी आज तक ही सभी का बॉस हो, है ना, राइट ना? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं जी ये तो बोल ही नहीं रहा कि मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूँ। जी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पंजाब हेडलाइंस की बात कर रहा हूँ। क्या जी ये जी है, क्या रजिस्टर्ड न्यूज चैनल है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल सर, रजिस्टर्ड है ये। अ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर। हाँ हाँ, आप चेक करिए, बिल्कुल करिए। पंजाब क्या है? पंजाब हेडलाइंस। जी जी, पंजाब हेडलाइंस। पंजाब हेडलाइन, ओनली हेडलाइन। ओके, हेडलाइन। और कुछ है आगे? हाँ ये साथ बस यही है। पंजाब हेडलाइन, इसमें आ रहा टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यूट इंडिया। इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। कोई वेबसाइट है आपका? क्या? कोई वेबसाइट है आपका? सर है, बिल्कुल है, हेडलाइन पंजाब, आप चेक करो। हेडलाइन पंजाब। आपका नाम क्या बताया सर आपने? मेरा नाम जितेंद्र है, जितेंद्र जितेंद्र, चौधरी। दिल्ली से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। दिल्ली में सर कहाँ, आज तक चैनल से बात कर रहे हैं ना आप? मैं नेटवर्क 18 में हूँ सर। कहाँ से? नेटवर्क 18 में हूँ मैं। ओके ठीक है, किस डेजिग्नेशन में सर आप? मैं मार्केटिंग में हूँ। मार्केटिंग में हैं आप? तो जी। सर मेरी तरफ से आपको क्या ट्रबल शूट आ रहा है? नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो देखिए, जो आपने स्टोरी कवर किया है वो ठीक है। आप जो भी करना है, आपको प्ले वायरल करना है, लाइक चलाना है, लाइव चलाना, जो वो चलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सही है, आपका रजिस्टर्ड है या नहीं है, या आप ऐसे किसी और के दबाव में आगे कर रहे हैं, तो वो चीज गलत होगा ना? नहीं नहीं, मैं दबाव, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मीडिया ये किसी आपको की भी बाप पता की है। जागीर नहीं होता सर। सबसे बिल्कुल पहले तो नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं लॉ हाँ का स्टूडेंट हूँ। मीडिया हाँ जी, किसी हाँ की जी। बाप की जागीर नहीं होता जो किसी भी मुंह उठाया और किसी को किसी के पास भेज दिया। क्राइम हम्म। रिपोर्टिंग करते को मेरे को 6 साल हो चुके हैं। न्यूज 18 में मेरे मामा ठीक जी है। हैं, मार्केटिंग लाइन में ही है, दिल्ली से ही। हाँ हाँ, क्या हाँ, नाम है? जसोला जसोला अपोलो में मैं रहता हूँ। मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। मैं कालका जी रहता हूँ सर। जी बिल्कुल, मोस्ट अच्छा, कालका जी रहते हैं, हाँ जी, बहुत हाँ जी। अच्छी बात है। तो दिल्ली में आना जाना ड्यू टू सम रीजन बिहाइंड इट, मैं दिल्ली में इतना जल्दी नहीं आ सकता क्योंकि स्टडी भी पूरी हो चुकी है वहाँ दिल्ली, दिल्ली से ही। तो अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, फेक वगैरह नहीं है। मैडम को लग रहा है या आपको नहीं लग नहीं रहा नहीं, है, बस डेफिनेटली है ना, देखो, वो बस उसमें मुझे घुमा ले। इसलिए लगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, आपके वो जो मामा जी हैं, क्या बोले आप, जो है न्यूज 18 में है, जी, क्या नाम है उनका? विनय विनय अरोड़ा। और कहाँ रहते हो? प्रकाशदीप में, बिल्डिंग में, सिटी में, जसोला या अपोलो सर। नोएडा? नोएडा है या प्रकाशदीप सिटी में है? सर ये जसोला अपोलो में उनकी रेजिडेंस है, बाकी मुझे ऑफिस वगैरह ऑफिस? उनका पता नहीं है। ओके, नहीं इस नाम से तो कोई नहीं है सर, मेरे चलो नॉर्मल एनीवेज, मार्केट में। मैं उनसे चलिए, पूछ मैं लूंगा क्योंकि मैं बस ये बोल रहा हूँ, ठीक है, देखिए जो भी चीजें हैं वो इक्वलिटी के साथ होनी चाहिए ना। अगर इक्वालिटी तो किसी सर मैं कर ही रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी हैं सब रेडार पे ही हाँ, हैं, जितने भी मतलब अगर डॉक्टर हैं। किसी के कहने से, नहीं देखिए नहीं 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 बहुत सी नहीं चीजें सर, ना। मैंने आपको पहले ही बोला सर, मीडिया किसी की बाप की जागीर नहीं है हम्म जो मैं किसी के कहने पर इतनी दूर में आऊं। हम्म। तो आपको लग ही गया होगा भी मैं लुटियन मीडिया तो हूं नहीं। नहीं, मुझे मैंने इसलिए लुटियन बात जो किया ना। है, लुधियाना के अंदर लुटियन इतने ज्यादा घूम रहे हैं भी, आप पत्रकार जो है हाँ खुद बदनाम हुआ पड़ा है। हाँ हाँ, क्योंकि ना मैं इसलिए ना, मैंने आपसे बात करने का मेरा रीजन यही था ना, कि जी कहीं मतलब ऐसे बहुत से लोग आते हैं ना। जी, देखो, मैं भी इस चीज को समझ सकता हूँ। राइट सर। मैं ठीक है, तो मैं कोई इस तरह का तो नहीं होना चाहिए ना। जी जी, तो बाकी देख लीजिए, अब जो भी आपको ठीक लगे, मैं तो यही बोलूंगा। राइट सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी चीजें हैं तो आप समझदार है। आपको क्या बोलूं मैं, हमारा नहीं लाइन नहीं, आपका लाइन डेफिनेटली बहुत सेम। डेफिनेटली।
कोई बात ठीक है, नहीं, तो मेरी उस तरफ चीज से को कोई आप ट्रबल शूट नहीं आ रहा है इनको। जो था जी वो ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल सर, कैमरे की निगाहों के सामने है। मैडम ने हाँ मेरी फोटो भी क्लिक कर ली, चलो मैंने को चलो छोड़ो, नहीं मैंने देखो कहा वो मेरी सिस्टर है, कैमरे में, हाँ बिल्कुल मेरी बिल्कुल सगी बिल्कुल, सिस्टर उन्होंने है। बताया आप उनके ब्रदर इन लॉ हैं, सर बता रहे थे हाँ, राज। और पता है क्या, थोड़ा सा वो 2-4 5 दिन से परेशान थे वो, क्योंकि ना जो उन्होंने मेरे को बताया भी, शुभम जो जहाँ से डॉक्टर है, उन्होंने हाँ जहाँ से उन्होंने काम छोड़ा ना, हाँ तो हाँ उसके हाँ, बाद क्या है, वहां वो से थोड़ा सा मेंटली ना वो थोड़ा सा उनको प्रेशर कर रहे हैं ना, हैरेसमेंट वो कर रहे हैं कुछ जी। हाँ, तो वो होता है ना, एज अ लाइक ब्रदर, मैं तो मुझे तो एक रहता ही है, टेंशन रहता है ना कि आगे अरे सर, लाइक कुछ इस तरह आप अकेले नहीं है जिसने मेरे को फोन किया। अगर मैं यहाँ लुधियाना के अंदर बात करूँ ना, मोती नगर के अंदर इतनी लॉटरी चलती है, तो वकालत करने के लिए ना कई डिजाइनर पत्रकारों के फोन आते हैं मुझे। तो कल रात ही एक मैं मेरे को वकालती करने के लिए सुबह मेरे दफ्तर में बैठा, सर मेरे को प्लीज मेरी न खबर मत लगाओ। हम्म, तो मैंने बोला आप मुझे मत दिखाइए भी मैं कौन सी लगाऊं कौन सी ना लगाऊं, ठीक है। हम्म, यही बात है सर, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। देखिए सुनिए मेरी बात, मैंने भी दिल्ली में काफी चल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम्म, हम्म, तो अब दिल्ली में इतना तुम्हें पता ही है, ट्रैफिक वगैरह वगैरह कहाँ रिश्तेदारी में रह जाता है ना, हम्म, ये तो है। हम्म। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, बात करते रहेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है।